Hello everyone, welcome to Midcap Nifty expiry analysis for 9th of October। तो कल का दिन मिड कैप निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और पिछले अगर 2-3 वीक से आप देखोगे तो मिड कैप निफ्टी का जो एक्सपायरी है बहुत साइडवेज हो रहा था या एक रेंज बाउंड चल रहा था, जहाँ पे आपको ज़्यादातर अगर देखोगे मिड कैप निफ्टी में कोई भी मौका ऐसा ट्रेड करने का नज़र नहीं आ रहा था या मौका मिला नहीं। तो अब ये वीक में बेसिकली मिड कैप निफ्टी क्या सिचुएशन क्रिएट कर सकता है या किस तरीके से प्ले कर सकता है, इसको हम लोग इस छोटे से वीडियो में देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब हमें ग्रो करने में हेल्प करेगा। थैंक यू एवरीवन। तो यहाँ पे अगर देखोगे मिड कैप निफ्टी में आप, तो मिड कैप निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट मैंने लगाया हुआ है। मिड कैप निफ्टी अगर आप देखोगे पिछले कुछ दिनों से ये जो चैनल है डेली टाइम फ्रेम में इसको फॉलो कर रहा है, एक प्रॉपर अप ट्रेंडिंग चैनल है जिसको फॉलो कर रहा है। और पिछले 2-3 दिन पहले लास्ट वीक इसने जो बॉटम लगाया है वो इसी चैनल के बॉटम लेवल पे या ट्रेंड लाइन सपोर्ट से रिवर्स होके निकला है। तो प्रैक्टिकली अब क्या यहाँ पे फिन निफ्टी, सॉरी मिड कैप निफ्टी एक फ्लैग पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा फ्लैग नज़र आएगा। तो क्या ये कुछ इस तरीके से फ्लैग बनाने की कोशिश कर रहा है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें हमें समझ में आएगी। लेकिन इससे पहले कि कल के एक्सपायरी के लिए हम लोग कैसे प्ले करेंगे या मिड कैप निफ्टी में क्या सिचुएशन लग रही है। एक तो यहाँ पे वॉर बाउंड सिचुएशन है, तो कल आपको एक चीज़ याद रखनी है कि मिड कैप निफ्टी में दो ही लेवल पे काम करना है। 9142 की लेवल अपने चार्ट पे मार्क करके रखनी है और 8930 के लेवल अपने चार्ट पे मार्क करके रखनी है। तो 8900 के लेवल पे अगर मिड कैप निफ्टी आता है तो चाहे दुनिया कुछ भी सोचे, आप यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन से बाई के बारे में सोचो, या इनफैक्ट मैं यहाँ पे एक बाई का पोजीशन बनाने के बारे में सोचूंगा जब 8900 के आसपास मिड कैप निफ्टी मुझे मौका दे दे। और अगर 9142 के आसपास मिड कैप निफ्टी आ जाए तो यहाँ पे मैं एक शॉर्ट पोजीशन बनाने के बारे में सोचूंगा ऑन अ कंडीशन जहाँ पे मुझे एक 3 मिनट के टाइम फ्रेम में एम पैटर्न का कंफर्मेशन चाहिए होगा। तो 9142 के लेवल पे एम पैटर्न से शॉर्ट करूंगा और 8900 के लेवल पे एक ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन से मैं बाय करने के बारे में सोचूंगा। तो इसके रीज़न क्या है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे बहुत सिंपल तरीके से मिड कैप निफ्टी का ये चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम में है। तो डेली में एक ऐसे ट्रेंड लाइन चल रहा है, बड़ा चैनल चल रहा है। और अगर आप देखोगे तो एक छोटा सा डाउन ट्रेंडिंग चैनल यहाँ पे चल रहा है। तो अगर डाउन ट्रेंडिंग चैनल में मिड कैप निफ्टी यहाँ पे काम कर रहा है तो मैं भी थोड़ा सा बियरिश मोमेंटम प्ले करूंगा। तो 9142 ये जो लेवल है यहाँ पे, ये इस डाउन ट्रेंडिंग चैनल का टॉप लेवल है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट के बारे में ऑब्वियसली सोचूंगा और एक कंफर्मेशन के बाद शॉर्ट कर दूंगा। और 8900 की जो लेवल है वो ये बड़ी डेली की अभी इस चैनल की ट्रेंड लाइन बन के आ रही है। तो उस ट्रेंड लाइन पे मैं बेसिकली ऑब्वियसली बाई के बारे में सोचूंगा। सवाल ये आएगा कि सर इसके ऊपर ब्रेकआउट हो गया या नीचे ब्रेक डाउन हुआ तो क्या करेंगे। तो ये सारी सिचुएशन में मैं खाली एक ही चीज़ करूंगा, रीटेस्ट की राह देखूंगा। ब्रेकआउट हो गया और रीटेस्ट हुआ तो फ्रेश बाय एंट्री बनाऊंगा, क्योंकि ये ना कि जस्ट 9142 इस डाउन ट्रेंडिंग चैनल का खाली ब्रेकआउट नहीं होगा, ये सीधा सीधा एक बड़े फ्लैग का ब्रेकआउट होगा अगर रिटेस्ट हो गया तो। और यहाँ से मिड कैप निफ्टी 2-4 दिन 8 दिन में 9800 भी जा सकता है अगर ये ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ तो। अगर नहीं तो 9142 विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंट्राडे शॉर्ट लेवल, 8900 विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंट्राडे बाय लेवल। दोनों की रीज़न बहुत सिंपल है और इसके बीच में आपको कुछ नहीं करना है, इन दो लेवल पे आने तक राह देखनी है और तभी मिड कैप निफ्टी में काम करना है। अगर ये दो लेवल पे नहीं आई तो मेरे सजेशन रहेगा कि इतनी छोटी सी नैरो रेंज में अगर रही और दोनों लेवल के बीच में रही, अगर इन दोनों लेवल तक नहीं आई तो मिड कैप निफ्टी में कुछ नहीं होगा। तो ये भी फिन निफ्टी के जैसे साइडवेज हो सकता है, तो वहाँ पे बेटर है अवॉइड करो, ट्रेड मत करो। तो 9142 या 8900 ये दोनों लेवल पे क्या करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। And that's my view for Mid Cap Nifty tomorrow. I hope you like this short video. Thank you everyone.